नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूँ ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। ये एक्सेल सीट है उसके रिगार्डिंग। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाए थे, कुछ प्रॉब्लम थी घर में, वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मुझे कुछ और भी काम था, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, मतलब मार्केट भी नहीं देख पाया मैं। लेकिन काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि वीडियोज़ चाहिए उनको, तो मैंने सोचा आज ज़रूर बनाऊँगा, इसलिए आज डेटा रिकॉर्ड किया था। तो आज का जो डेटा है वो आपको सारा कुछ बताऊंगा, सीट ने क्या परफॉर्म किया। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो लोग भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं डिटेल में बताऊंगा कि सीट क्या है, कैसे काम करती है, और साथ ही साथ आज के डेटा, आज का जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग बैक टेस्टिंग भी करूंगा कि कैसा इस सीट ने परफॉर्म किया। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए एनालिसिस तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को, ऐसी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक ऑप्शन चेन की सीट है जिसमें जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब का पूरा डेटा आता है कंप्लीट। और इस सीट में आप देखोगे कि जैसे निफ्टी है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब का तो डेटा आता ही है। साथ में कोई भी 4 स्टॉक्स आप देख सकते हो लाइव मार्केट में एक साथ, और इनको कभी भी चेंज कर सकते हो, मतलब आप जब भी चाहो इनको चेंज कर पाओगे। और ये जो स्टॉक्स हैं एफ के स्टॉक्स होंगे, एफ के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे ही आप इसमें देख पाओगे, और उनका प्रॉपर एनालिसिस बुलिश है या बेरिश है वो आप सारा कुछ देख पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन चेन आती है, प्रॉपर ऑप्शन चेन आएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक आएगा, इंटरप्रिटेशंस, ग्राफ्स, कंप्लीट ऑप्शन चेन आएगी, ऐसे ही सारे स्टॉक्स की आएगी। ठीक है, तो इस सीट में देखिए 4 सिग्नल होते हैं। जैसे निफ्टी के लिए 4 है, OI बेस्ड लॉजिकल। तो OI का है PCR ट्रेंड, कॉल और पुट। तो OI में देखिए लिख कर आ रहा है बुलिश। OI क्या है? OI बेसिकली PCR का वैल्यू है। तो PCR का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो बुलिश है, 1 से कम है तो बेयरिश है। ये तो सिंपल है, आप जानते ही होंगे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। PCR का ट्रेंड ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? PCR का ट्रेंड हमें बताता है कि मार्केट में मतलब मूवमेंट क्या चल रहा है, तो वो यहाँ से आता है। जैसे इसमें क्या है, PCR का जो डेटा है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता है। हम देखते हैं कि PCR सुबह से बढ़ रहा था कि घट रहा था, हम ये देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर PCR बढ़ रहा होगा तो बुलिश है, PCR घट रहा होगा तो बेयरिश है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये यहाँ पर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में कॉल और पुट होते हैं। तो कॉल में जैसे कलर लिख, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनबाइंडिंग, ये 4 तरीके के इंटरप्रिटेशंस लिख कर आते हैं। और ऑटोमेटिक कलर जो भी सिनेरियो जिस तरह का मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे रेड है, शॉर्ट बिल्डअप रेड है कॉल साइड का, यानी बेयरिश साइन है। पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप ग्रीन है यानी बुलिश साइन है। तो ये ऑटोमेटिक कलर भी लग के आ जाता है। ये कहाँ से आता है चलिए आपको बता देता हूँ जल्दी से। अब आप देखिए 4 तरीके के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, उसी से पूरा मार्केट चलता है। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग या लॉन्ग लिक्विडेशन। तो इसमें क्या ये सिनेरियो कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये मैंने एक सीट लगा दी है। 2 सीट है कॉल और पुट की, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने लिख रखा है कि कब ये सिनेरियो बनते हैं और किनका क्या मतलब है। बेसिकली क्या होता है, LTP चेंज और OI चेंज को देखकर हमें पता चलता है कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। ठीक है, 26,600 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो हमें कैसे पता चला, यहाँ पर कैसे लिख कर आया, देखिए -11.19 प्राइस गिर गया है, 9 पैसे, सॉरी 11 रुपये 9 पैसे प्राइस गिर गया है, 90 पैसे, सॉरी सर 90 ही है, हाँ। तो करीब करीब 12 रुपये प्राइस गिर गया है। ठीक है, और आप देखिए OI देखिए 55,000 बढ़ गया है। ये आज का ही OI है, फ्राइडे का। 55,000 OI बढ़ गया है। तो जब भी OI बढ़ता है और प्राइस गिरता है तो उस स्ट्राइक प्राइस पर हमें पता चलता है कि शॉर्ट की पोजीशन बन रही है। देखिए इस स्ट्राइक प्राइस पर ऐसा नहीं है कि केवल शॉर्ट की पोजीशन होंगी, लॉन्ग की भी पोजीशन होंगी, और भी काम हो रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें, मतलब ज़्यादातर शॉर्ट की पोजीशन बन रही होंगी। और आप खुद सोचिए कि जिन्होंने कॉल साइड को सेल किया है, अगर ज़्यादातर लोग कॉल साइड को सेल कर रहे हैं तो उनका माइंडसेट क्या होगा? ठीक है, उनका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है या जाने वाला है या जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं बियरिश माइंडसेट है। ठीक है, तो वो माइंडसेट यहाँ पर हमें कलर के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अपोजिट में सेम देखिए, सेम जस्ट अपोजिट में यहाँ पर देखिए शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर भी है, क्योंकि सिनेरियो वही है, प्राइस गिर रहा है, OI बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिसने पुट को शॉर्ट किया होगा उसका माइंडसेट क्या होगा? उसका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। सिंपल सा लॉजिक है, इसीलिए मैं इसको लॉजिकल मैंने वहाँ पर बताया कि लॉजिकली हम देखते हैं कि पूरी एक एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है, फिर इनका सम अप देखते हैं। जनरली OTM से ये शुरू होता है।
ठीक है। ये जो चेंज जो होता है ओटीएम से शुरू होता है। तो ओटीएम में आप देखिए सभी जो भी मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ ओटीएम में वाइट वाला पोर्शन ओटीएम है इस कॉल साइड में, तो आप देखिए वाइट वाला पोर्शन जो ओटीएम है वहाँ पर ये सारा रेड है। तो डैशबोर्ड में भी ये देखिए कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप लिख कर आ गया रेड से। अब यहाँ पर देखिए ओटीएम में ये तो पूरा ही ग्रीन है, सभी शॉर्ट बिल्डअप है। तो यहाँ पर देखिए ओटीएम में हम देखते हैं ये शॉर्ट बिल्डअप है, ये देखिए। तो अब हम देखेंगे डैशबोर्ड में, ये देखिए शॉर्ट बिल्डअप, तो यहीं से ही आता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा हिडन ट्रिक नहीं है, जो कुछ होता है एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि क्यों होता है, और लॉजिक से होता है ये भी मैंने बताया, इसीलिए मैंने लॉजिकल रखा है। अब हम ट्रेड कैसे लेते हैं इसको देखकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। हमें देखना होता है कि कॉल पुट और पीसीआर ट्रेंड, ये तीन जो है ये सिग्नल्स, ये तीनों पूरे पूरे ग्रीन हो जाए या तीनों पूरे पूरे रेड हो जाए, और बिना चेंज हुए अगर ये सिनेरियो 7-8 मिनट तक 10 मिनट तक ऐसा ही रहता है, यानी ग्रीन है तो ग्रीन ही रहता है, रेड है तो रेड ही रहता है, तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उसी तरफ जाएगा जैसा सिग्नल आया है, यानी ग्रीन आया है तो बुलिश और रेड आया है तो बियरिश। तो ये हमें देखने को यहाँ से हमें मिलता है रेड और ग्रीन से, ठीक है। तो यहाँ पर अब कई एक ऑप्शन और भी है इसमें कि हम डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब जो भी सिग्नल आए। वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है, हमें डैशबोर्ड ही देखना है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि बैक टेस्टिंग के लिए या फिर हम एक थोड़ा सा हमारे पास चार्ट बन जाए तो डेटा जो सिग्नल आएंगे वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। यहाँ पर टाइम दिया है, जैसे बाई डिफ़ॉल्ट ये 5 मिनट लगा है, आप इसको 3, 4, 2 जितना चाहो कर सकते हो। और उसके बाद स्टार्ट का बटन आप दबाओगे तो जब से आप स्टार्ट का बटन दबाओगे उस समय से डेटा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, मतलब जो भी यहाँ पर सिग्नल आएंगे वो यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट होने लगेंगे अपने आप। और जितने टाइम में लगाओगे, 5 मिनट में जैसे लगाए, तो हर 5 मिनट बाद ये सिग्नल कॉपी होके जो भी सिग्नल होगा हर 5 मिनट बाद वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है। इस चार्ट में अब हम कैसे देखते हैं, इस चार्ट में हमें देखना होता है कि लगातार 2 सिग्नल पूरे पूरे ग्रीन या पूरे पूरे रेड हमें देखने को मिल जाए, 2 सिग्नल। लेकिन ये सिनेरियो हम ट्रेड लेते हैं 10 बजे या उसके बाद में ही, तो हमें देखना है कि 10 बजे से जस्ट पहले या तो पूरे पूरे ग्रीन आए, या 10 बजे के बाद हमें पूरे पूरे ग्रीन या पूरे पूरे रेड सिग्नल, 2 सिग्नल एटलीस्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो जैसे कि अभी आप निफ्टी का डेटा देख रहे हो, 942 947 तक ग्रीन था, लेकिन पीसीआर चेंज हो गया 952 पर, तो तीनों ग्रीन नहीं रह पाए, ठीक है। हम नीचे जाएंगे, ये देखिए फिर से एक सिग्नल आया 10:07 पर, लेकिन फिर से टूट गया क्योंकि फिर से पीसीआर बदल गया। फिर से एक सिग्नल आया, फिर से टूट गया, फिर से एक सिग्नल आया, फिर से टूट गया। पीसीआर हमें कई बार बचा लेता है सही गलत ट्रेड से। अगर ये ग्रीन ही होता तो आप देखो मार्केट यहाँ से रुक गया था, लेकिन क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गैप अप भी था और वो थोड़ा ऊपर गया था, तो हमें एक एंट्री मिल जाती अगर पीसीआर चेंज नहीं होता, इसीलिए मैंने पीसीआर को ऐड किया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 10:52 पर ये दोनों ही चेंज हो गए। 10:37 पर एक ग्रीन एक रेड हो गया, ठीक है। यानी शॉर्ट लॉजिकल में एक ग्रीन एक रेड हो गया, तो इसका मतलब तो ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। 10:52 पर ये तीनों रेड हो गए। 10:57 पर हमें सिग्नल फिर से रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री 2 सिग्नल लगातार हमें मिल गए, ठीक है। 10:52 या 10:57 पर। तो अगली कैंडल 5 मिनट के हिसाब से बनेगी 11 बजे, तो हम 11 बजे एंट्री ले सकते हैं पुट की। हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। 11 बजे ये जो कैंडल है यहाँ पर एंट्री होगी। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, ये देखिए 11 बजे यहाँ पर एंट्री होगी, और यहाँ पर पॉइंट है 26,258 से इसने लो लगाया है 26,208 का, यानी 50 पॉइंट हमें निफ्टी में यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप देखिए कितना है, 10, 15, 20 मिनट में मिल गया, तो फास्ट मूवमेंट था। उसके बाद भी मार्केट ने देखिए एक अप मूवमेंट दिया है छोटा सा, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आया है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा, देखिए पीसीआर चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से ये चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कॉल और पुट ये बड़े मूवमेंट को दिखाता है। तो बड़ा मूवमेंट हमें दिखा रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट हमें मिला है। 1:52 पर देखिए 1:57 पर चेंज हुआ, और ये नीचे गिरा है 13:20 तक। थोड़ा सा लेट होता है बाद में बड़े मूवमेंट के बाद। तो अगर हम ट्रेल करके स्टॉप लॉस रुकेंगे तो काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन मैं बड़े टारगेट की बात ही नहीं करता, छोटा टारगेट भी मिल जाए, 50 पॉइंट निफ्टी में कम नहीं होते। तो यहाँ पर हमें एक टारगेट अच्छा देखने को मिला। उसके बाद फिर साइडवेज हो गया, एक ग्रीन एक रेड, मतलब साइडवेज है, हमें कोई एंट्री नहीं लेनी। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखिए सुबह से बुलिश दिखा रहा है, लेकिन पीसीआर चेंज हो गया 9:52 पर। फिर उसके बाद हमें 2 सिग्नल देखने हैं, 2 सिग्नल लगातार नहीं मिल पा रहे हैं। 2 सिग्नल हमें मिले हैं 10:37 पर और 10:42 पर। 2 सिग्नल लगातार मिल गए, 10:37, 10:42, यानी उसके बाद की कैंडल होगी 10:45 पर 5 मिनट के हिसाब से।
तो 10:45 पर हमारी एंट्री होगी पुट के लिए। 10:45 हम देखते हैं, 10:45 यहाँ पर, ये देखिए ये वाली कैंडल है, यहाँ पर एंट्री होगी। मार्केट धीरे धीरे नीचे गया है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव दिया है मार्केट ने। तो अगर हम देखें 10:45 से यहाँ से 54,284 से इसने लो लगाया है, 54,832 का, 400 पॉइंट के करीब, 400 पॉइंट से ज़्यादा ही हमें यहाँ देखने को मिले। तो बहुत होता है बैंक निफ्टी में, बड़े मूवमेंट को इसने दिखाया है। देखिए कॉल और पुट चेंज नहीं हुए, कॉल और पुट 147 पे चेंज हुए, तो बड़े मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत छोटे मूवमेंट आएंगे ये कैच नहीं कर पाएगा, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि रीज़न ये है ये ऑप्शन चेन पर बनता है। ऑप्शन चेन का डेटा वैसे ही 3 मिनट डिले आता है, सभी को 3 मिनट डिले मिलता है, NSE सभी को 3 मिनट डिले देती है। तो बहुत छोटे छोटे मूवमेंट ना इसमें कैच नहीं हो पाते। हाँ, इसको 1-2 मिनट पर लगा लें तो भले हम देख सकते हैं, लेकिन उतना टेस्ट मैंने नहीं किया, मैंने 5 मिनट पर ही टेस्ट किया है। तो बड़े मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए ज़्यादा ट्रेड नहीं देता है, दिन में 1 या 2 ही ट्रेड देगा आपको, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं कराएगा, कभी कभी ट्रेड भी नहीं मिलेगा आपको। तो बैंक निफ्टी में हमें देखा कि अच्छा ट्रेड मिला। फिन निफ्टी भी देखिए वैसा ही चलता है जैसे बैंक निफ्टी चलता है। तो फिन निफ्टी में भी हमने देखा, यहाँ पर भी देखिए सिग्नल 9:57 पर अगर सिग्नल आ जाता तो 10 बजे में एंट्री ले लेते, लेकिन 9:57 पर सिग्नल जो है वो रेड हो गया एक PCR, तो हम एंट्री नहीं ले पाएंगे। एंट्री हम लेंगे कब? 10:33 पर, 10:42 पर। तो हमारी एंट्री इसमें भी हुई है 10:45 पर। 10:33 के बाद 10:45 की कैंडल आएगी, वहीं पर एंट्री हुई है। देखिए 10:45 यहाँ पर मार्केट नीचे गया है, थोड़ा साइडवेज हुआ है, उसके बाद देखिए वही बड़ा मूवमेंट जैसे वैसे बैंक निफ्टी की तरह इसमें भी देखने को मिला है। तो इसमें भी ये पूरे दिन रेड ही रहा है। ये देखिए ये ग्रीन नहीं हुआ, मतलब साइडवेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आप देखिए, इसमें देखिए थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ फिर से गया है, तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हमें इतना रुकना ही नहीं है, ठीक ठाक पॉइंट मिल जाए निकल जाना चाहिए। मिड कैप निफ्टी देखते हैं, थोड़ा सा ये अलग चलता है। इसमें थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट हमें मिला है। कब से? 10:02 पर एक सिग्नल आया बुलिश का, 10:07 पर रिपीट हुआ, यानी 11 बजे, 10:07 के बाद 11 बजे की कैंडल होगी, तो 11 बजे हमारी एंट्री होगी कॉल के लिए। मिड कैप निफ्टी खोल लेते हैं। 11 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, गलत देखा मैंने। 10:10 पर एंट्री होगी, सॉरी, 10:02 पर सिग्नल आया, 10:07 पर रिपीट हुआ, तो उसके बाद की कैंडल है 10:10 की, तो 10:10 पर एंट्री होगी हमारी। 10:10 पर यहाँ पर एंट्री हुई 13,317 से, इसने हाई लगाया है 13,354, 1734-51, यानी 1734 पॉइंट करीब हमें देखने को मिले, 30 से 35 पॉइंट के बीच में। तो मिड कैप निफ्टी में 30 से 35 पॉइंट काफ़ी होते हैं, हमें मिले यहाँ पर। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया 11:02 पर, और फिर एक ग्रीन साइडवेज, मतलब एक ग्रीन एक रेड, मतलब साइडवेज है लॉजिकल में। तो उसके बाद देखेंगे, उसके बाद एक ग्रीन एक रेड ही रहा है, चेंज नहीं हुआ, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमने देखा चारों में हमें अच्छे एक एक ट्रेड ही मिले। मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, बैंक निफ्टी में था, निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट था, बैंक निफ्टी और निफ्टी में अच्छा मूवमेंट था। तो और बैंक इनफैक्ट मिड कैप निफ्टी में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन सुबह क्योंकि बुलिश थोड़ा सा गैप अप था, बुलिश मूवमेंट बना हुआ था, तो उसी में हमें एक ट्रेड देखने को मिल गया। तो चारों में ही हमें ट्रेड देखने को मिले। कोई स्टॉप लॉस आज हिट नहीं हुआ 5 मिनट के हिसाब से। आप लोग लेना चाहो तो ये सीट ले सकते हो, उसमें फिर उसके बाद आप 5 मिनट को चेंज कर सकते हो, 2-3 मिनट लगा के अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हो कि क्या आपके लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहा। और देखिए बहुत से लोग आप में से ये चाहते होंगे इस सीट को लेना, तो बता दूं कि बहुत मेहनत से मैंने ये सीट बनाई है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप एक प्राइस है इसका, तो वो अगर आप देंगे तो ज़रूर ये सीट आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है ज़्यादा, कोविड के बाद से बहुत प्रॉब्लम आई है, तो इसलिए एक प्राइस रखा है। तो छोटा सा प्राइस है, आप देंगे लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, आप लाइफ टाइम यूज़ कर पाएंगे इसको, और जितने चाहे पीसी या लैपटॉप पर चला सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये मोबाइल या टैबलेट में नहीं चलेगा, ये विंडोज़ के पीसी या लैपटॉप में ही चलेगा, जिसमें विंडोज़ 10 या 11 हो, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का वर्जन हो। ये हाँ, जितने चाहे पीसी पर या लैपटॉप पर चला सकते हैं, इसमें कोई लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चलाने में। और ये लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, कभी कोई अपडेट आएगा मेरी तरफ से वो भी आपको फ्री मिलेगा अगर आप एक बार ये परचेज़ कर लेते हो तो। और मैं अपडेट करता ही रहता हूँ, जो लोग ने भी लिया है, कम ही लोग ने लिया है, लेकिन जिन्होंने भी लिया है वो जानते हैं कि अपडेट करता हूँ तो दे देता हूँ। तो आज का दोस्तों एनालिसिस यही है, नीचे नंबर लिख कर आ रहा है मेरा, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डिटेल के लिए, मैं उसके डिटेल आपको बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, और फिर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। और मिलूंगा आपसे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।